नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति किसी बैंक से लोन लेता है और जब वह अपने उस लोन को नहीं चुका पाता है तो बैंक की तरफ से उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। बैंक्स उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं और इस महामारी में तो वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान होगा जिसने इस महामारी से पहले पैसा लिया होगा, लोन लिया होगा, और उसके बाद इस लॉकडाउन के बाद से जब उसकी इनकम में इफ़ेक्ट पड़े होंगे, इस लॉकडाउन की वजह से उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी सब बंद पड़ गई होंगी। हो सकता है यदि वो जॉब करता हो उसकी जॉब चली गई हो, उसकी कोई दुकान हो वो दुकान बंद हो गई हो, किसी प्रकार का कोई बिजनेस हो वो बिजनेस बंद हो गया हो। तो इस कंडीशन में जब उसके पास पैसा नहीं होगा तो बैंक वाले फिर भी अपना पैसा वसूल करने के लिए उसे परेशान करते हैं और इस प्रकार से उसे परेशान करते हैं कि वह समझ नहीं पाता है कि अब वह क्या करे। तो बैंकों की तरफ से उसे एक सेटलमेंट का ऑफर दिया जाता है। आज हम लोग इसी सेटलमेंट के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल विधिटेरिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको कानून से संबंधित, सरफेसी एक्ट संबंधित लेटेस्ट जानकारियां इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। तो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति ने 2019 में लोन लिया होगा और उसने अपने ईएमआईज को रेगुलर पेड किया होगा, लेकिन जब मार्च 2020 में लॉकडाउन जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई पूरे देश में और कोरोना जैसी बीमारी पूरे विश्व में फैल गई, इससे क्या होता है कि सभी व्यक्तियों के जो भी इनकम है उस पर इफ़ेक्ट ज़रूर पड़े होंगे। तो ऐसा ही इफ़ेक्ट उस कर्जदाता के ऊपर भी पड़ा होगा जिसने बैंक से लोन लिया होगा। अब इस लॉकडाउन में उसके पास तो पैसा होगा नहीं जिससे कि वो अपने ईएमआई को पेड करे, लेकिन आरबीआई की तरफ से उसे 6 महीने का मोरेटोरियम पीरियड दिया गया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती है। इस मोरेटोरियम पीरियड 31 अगस्त के बाद से बैंक वैसे कस्टमर्स को सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं जिनका अकाउंट फरवरी महीने में या फिर जनवरी महीने में या फिर 2019 के दिसंबर महीने में ही एनपीए हो गया है। अब उनके पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि वह अपने उस ईएमआई को चुका सके या फिर उस एनपीए अकाउंट से बाहर आ सके। तो इस कंडीशन में बैंक क्या करते हैं कि वह ऐसे कस्टमर को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, ऐसे कस्टमर्स को ऑफर्स देते हैं। उसी ऑफर्स में मैं आपको बताऊंगा कि सेटलमेंट का जो ऑफर देते हैं बैंक्स, वो किस तरीके से घातक साबित हो सकते हैं किसी छोटे उधारकर्ता के लिए, किसी छोटे बारवर के लिए। यदि कोई छोटा व्यक्ति है, छोटा कहने का मतलब यहाँ पे है कि उसका बिजनेस छोटा है, उसके लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है, तब बैंक ऐसे कस्टमर्स को परेशान ज़्यादा करते हैं और उनको एक सेटलमेंट का ऑफर देते हैं। यही सेटलमेंट जो उनके लिए कभी कभी बहुत ही मुश्किल पैदा कर देता है। बैंक आपसे एक मुश्त रकम मांगती है और कहती है कि आप इतना, मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया था और जिसमें से आपने 3 लाख रुपए ऑलरेडी पेड भी कर चुका है, अब उसमें आपका 7 लाख रुपए बनता है। लेकिन इस कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से आपने जब पैसा पेड नहीं किया और आपने मोरेटोरियम पीरियड को अभी इस्तेमाल कर लिया, अब बैंक्स आपको उस बाकी बचे 7 लाख प्लस 4 लाख रुपए और जोड़ देते हैं। किसी प्रकार के सरचार्ज, पेनाल्टी, दुनिया भर की चीज़ें उसमें ऐड करके वह 11 लाख रुपए की आपसे डिमांड करते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए दिक्कत ये होती है कि आपने तो 10 लाख रुपए ही लोन लिया था, उस 10 लाख में से 3 लाख रुपए आपने चुका भी दिया था। अब बैंक आपसे इस 11 लाख रुपए की मांग क्यों कर रहे हैं? तब इस कंडीशन में बैंक आपको एक सेटलमेंट का ऑफर देते हैं और कहते हैं कि आप 9 लाख रुपए हमें दे दीजिए और आपके अकाउंट को हम लोग एकदम सेटल कर देंगे और इससे आपको बाद में भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी।
लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा संभलना है यदि आप एक कर्जदार हैं, क्योंकि आप बैंक के उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं जो बैंक सोच रहा है। बैंक आपसे 9 लाख रुपए की मांग इसलिए कर रहा है कि आप उसको पैसा दे दें, क्योंकि बैंक को आप 9 लाख रुपए नहीं देंगे तो बैंक आपसे कहेगा कि हम आपकी मॉर्गेज की हुई प्रॉपर्टी को नीलाम कर देंगे या फिर उसको हम लोग सेल आउट कर देंगे। तो आप अपनी उस प्रॉपर्टी को बचाने के चक्कर में बैंक को जब वो 9 लाख रुपए दे देते हैं तो बैंक उस सेटलमेंट के बाद भी आपको नो ड्यूज का पेपर नहीं देती है। नो ड्यूज एक ऐसा पेपर होता है जिसमें आपको एक सर्टिफिकेट बैंक की तरफ से मिलता है जिसमें यह लिखा होता है कि बैंक के तरफ से आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई लोन नहीं है, यानी आपने 1 रुपया भी अब बैंक का नहीं लिया है। तो इस सर्टिफिकेट का मिलना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन बैंक्स सेटलमेंट में ऐसे किसी भी प्रकार की नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं देते हैं और आपकी सिविल भी खराब कर देते हैं। जब आपकी सिविल खराब हो जाएगी तो फिर आपको दोबारा कहीं से लोन मिलने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में बैंक से आप कभी भी सेटलमेंट की बात न करें। लेकिन आप जब मजबूरी में ऐसी बातें करते हैं, सेटलमेंट की बात करते हैं बैंक से, तब बैंक से आप रिटन में एक पेपर पे लिखवा लीजिए कि आप इसके बाद हमें भविष्य में किसी प्रकार से कोई भी प्रताड़ित नहीं करेंगे, 1 रुपये की डिमांड नहीं करेंगे और हमें तत्काल प्रभाव से एक नो ड्यू सर्टिफिकेट भी हमें प्रोवाइड कराएंगे और हमारे प्रॉपर्टी के मॉर्गेज पेपर जो भी क्या है वो सारी के सारी हमें तुरंत चाहिए। तो जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे बैंक साइन करता है तभी उस पर विश्वास करना चाहिए, अन्यथा बैंक की ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों पे आपको कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको किसी प्रकार से लोन से संबंधित, सरफेसी एक्ट संबंधित कोई समस्या हो तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से संपर्क कर सकते हैं और साथ ही साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपनी समस्याओं का समाधान किसी भी समय पा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल विधि टेरिया को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।